हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम आपका गुणनखंडों की संख्या टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। तो अपन इसको बिल्कुल बेसिक से लेंगे और आपको 15 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, जैसे भाजकों की संख्या भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजर्स भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, मेन चीज़ ये देखते हैं कि जो आपकी सबसे बेसिक चीज़ है, जो गुणनखंड करेंगे अपन, इसको जो टुकड़ों में तोड़ेंगे, इसको जो फैक्टर्स में तोड़ेंगे, वो ऐसे तोड़ेंगे कि जो उसको अभाज्य संख्या आ जाए, वो यानी प्राइम संख्या आ जाए। ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, यानी जो मैक्सिमम लास्ट लिमिट होती है ना किसी को तोड़ने की, जैसे 6 है, 6 को लास्ट कितना तोड़ सकते हैं अपन, 3 और 2 को तोड़ सकते हैं। ऐसे ही लास्ट आप 2 को तो किसी में तोड़ नहीं सकते, यानी अभाज्य संख्या आ जाए लास्ट, उसमें तोड़ते हैं। जैसे 12 है, 12 को अपन क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 3। जैसे ये अपने को पता है, ये तो अपन सीधा लिख लिए। बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको किस प्रकार करते हैं, तो आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं। 12 संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए, 12 में 6, फिर 2 का दीजिए, 3 बार गया। अब फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का ही जाएगा, तो 1 बार। तो इस प्रकार आप इसको सीधा लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। तो आपको इसमें ये लिखना है कि जो संख्या अपने तोड़ी उसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, ये देखिए। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि जैसे 12 को 2 की पावर 2 हो गई, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद में आपसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं एग्जाम्स में। जैसे आपसे पूछ लिया प्राइम नंबर बताइए, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपसे पूछ लेता है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपसे पूछ लेता है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या बताइए। सॉरी, तो वही क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप देखिए, आप स्टार्टिंग से लेते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपका जो अपन ने फैक्टर्स में तोड़ा था अभी, यानी फैक्टर्स क्या जो अपन ने सोल्व किया था, जिसमें घातियों में ऊपर है, जैसे 2 हो गया और 1 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो वही आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, यानी प्राइम गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से नोटबुक में उतारिए, और नोटबुक में उतारने के बाद में फालतू डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कहीं से कोई भी टीचर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए एक बार, जो गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, और ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या भी लिख सकते हैं आप इसको। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। पहला अपन ने कर लिया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है, वो कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे पता करते हैं, वो आ गया। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो आपका ये घाती थी ऊपर 2 और 1 थी, इसमें एक एक जोड़ देते हैं दोनों में, और इनको आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 + 1, यहाँ पे 1 + 1, ठीक है, सॉरी, कितना हो गया, 3 × 2, तो ये अपना 6 आंसर आ गया किसका। आपसे पूछता है गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसमें, तो 6 आ गया। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये संख्या क्या क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए वैसे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो जो 12 है उसके जो गुणनखंडों की संख्या है वो 6 होती है, और वो संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या को निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा जो इनमें डिफरेंस है ये याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको, डरने की कोई बात नहीं है। और मैथ्स जितना इजी है कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें फिक्स रहता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है आपसे, तो कैसे करते हैं,
तो ये देखिए, एक बार अपन लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए। अब इसके लिए अपन को क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यदि इसमें जो सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ते हैं, इसको ए याद रखना है। जैसे आपको दे दिया, सम संख्या दे दी है, जो नीचे वाली बेस वाली संख्या है यदि ये सेम रहती है तो जो पावर वह है इसके अंदर घात है उसमें एक नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 का 2 इंटू 1+1, तो क्या आ गया आपका 2 इंटू 2, 4 आंसर आपका आ गया सम गुणनखंडों की संख्या। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में आप निकालेंगे कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या अपन किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो सम वाला भाग है उसको बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, जो क्या है, सम वाली संख्या है उससे कोई मतलब नहीं जाता है। ठीक है, तो बस इसको 1+1 कर दीजिए। जो विषम संख्या वाला है जिसका बेस सम है उसको अपन हटा देते हैं, तो इसका 2 आंसर आ गया। और ठीक है, तो अपना जो टोटल क्या आया था, इसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या 6 आया था, और इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ गया 2। तो आप जैसे डायरेक्टली सम गुणनखंडों की यदि नहीं निकाले तो सोल्व सीधा भी कर सकते हैं, क्यों, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो थोड़ा इजीली पड़ता है। ठीक है, ये देखिए आप, गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई आपकी 6 आ गई, और आपकी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई 2। ठीक है, तो ये टोटल हो गई 6, तो अब विषम की आ गई 2। ठीक है, तो इस प्रकार आप सम गुणनखंडों की संख्या 4 डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ये मोस्टली जैसे 2 गुना ही होती है इसकी, जो दुगनी होती है विषम है कि उसकी सम वाली दुगनी होती है। अपन सम को बोलते हैं इवन और विषम को बोलते हैं ओड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा अपन एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, जैसे कि उससे क्या आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन और लगा लेंगे, उससे क्या आपको यानी ये आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं। नहीं वैसे ये इससे आपका जो मैंने पढ़ाया है इससे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी संख्या 300 है। ठीक है, तो 300 का अपन जैसे इसको फैक्टर्स में तोड़ के सीधा यानी ऐसी संख्याओं में तोड़ लेंगे कि जिनका अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे इसको। ठीक है, तो पहले 2 का देंगे, तो 2 का दिया तो 150 0 या 150, 75 आ गया। 75 में अब 2 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, अगली संख्या 3 लेंगे। 3 का 75 में गया 25 बार, 25 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो अगली संख्या कौन सी, 4 का भी नहीं जाता है। 5 का देंगे तो 5 का 5 बार, और इसका भी 5 बार। तो आप इसको लिख लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की 2 पावर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अपन ने बड़ी संख्या इसलिए ली कि जैसे बड़ी संख्या भी आ जाती है तो बच्चे क्या डर जाते हैं, इस तरीके से नहीं निकाला है अपने। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्राइम फैक्टर है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजीली लेकर चलना है आपको। तो इसमें 2 1 और 2 इनको जोड़ देंगे अपन, 2 + 1 + 2, तो ये आपका क्या आ गया 5। ये आपका क्या आ गया, प्राइम फैक्टर्स आ गए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई आपके पास में। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या एक ही बात होती है, कुछ भी लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी है क्या लिखना चाहते हैं। और इसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये कैसे निकाल रहे थे अपन, जो घातें थी इसमें उसमें सभी में एक एक जोड़ के
मल्टीप्लाई कर रहे थे सभी को। तो 2+1, 1+1, 2+1, ठीक है। ये आपका आ गया 3, 2 और 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18। ये आपका 18 आ गया है। क्या आ गया है? गुणनखंडों की संख्या आ गई है आपकी, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए हैं आपके पास में। तो देखिए इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं आप। ये सभी गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सॉरी, सम गुणनखंडों की संख्या देख लीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या देख लीजिए। तो अपन सम की देख लेते हैं पहले। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अपन ने देख तो लिया ही था पहले। जो सम वाला है, ठीक है, उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसमें एक नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2, ठीक है, इंटू 1+1 और 2+1। 20 में यदि सम संख्या है तो उसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या पता करते हैं तब। तो 4, 4 तिया 12, ये आ गया आपका सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब निकालते हैं अपन, देखिए। तो आप ये एक नोट बना के लिख लीजिए कि सम संख्या की घात में यदि सम संख्या है तो उसकी घात में कभी भी एक नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाल के लिख लीजिए, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है कि यदि सम संख्या बेस में है, ठीक है, तो उसके घात में एक नहीं जोड़ते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करते हैं, वो अपन ने देख चुके हैं पहले। तो सम वाले को गायब कर देंगे, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या इवन सॉरी ओड फैक्टर कैसे पता करते हैं। तो जो सम संख्या वाली संख्या है उसको तो सीधा अपन काट देंगे, कोई मतलब नहीं है उससे। तो इसके बाद में 1+1, ठीक है, इंटू 2+1, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 × 3, तो ये आपके पास में 6 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए गुणनखंडों की संख्या अपन ने सबसे पहले निकाला था, तो उसको अपने को क्या करना था, ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना था, अभाज्य जो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना था, जिसको अपन और लास्ट तक इसके अलावा अपन तोड़ ही नहीं सकते, ऐसे तोड़ना था सबसे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। फिर इस प्रकार भी निकाल सकते हैं आप इसको तोड़िए, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बाद में जो टोटल गुणनखंडों की संख्या थी वो निकाली। उसके बाद में अपन ने निकाली सम गुणनखंडों की संख्या ही, ठीक है। उसके बाद में अपन निकाल ली विषम गुणनखंडों की संख्या। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको कहीं पे भी इतना इजीली नहीं पढ़ाया जाएगा। फालतू आपको यही पढ़ाने के लिए तो वो 1-1 घंटा ले लेंगे, वो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो चीज़ समझनी है सीधी वो समझनी है, ठीक है। तो अपन इससे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जो क्या करेंगे, इसमें जो गुणनखंडों की संख्याओं का योग है उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे अपन, जो सभी गुणनखंडों की संख्या है उनका योग देखेंगे, सभी गुणनखंडों का जो सम गुणनखंडों का योग है वो देखेंगे, और विषम गुणनखंडों का संख्याओं का योग है वो देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो नेक्स्ट क्लास में है तो ये गुणनखंडों वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, और ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो ये मोस्टली यानी इसको इजी टू स्कोर है। बस आपको 4 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो चार तो आप बच्चे हो तो हो नहीं कि 4 चीज़ें भी याद नहीं रख सकते, तो ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो आप इजीली टू स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अपना ख्याल रखिए कोरोना टाइम में, ठीक है। थैंक यू।